नमस्कार। देखिए, भारत का इतिहास तो महान लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है। पर क्या हम इन जाने माने चेहरों को सिर्फ एक लाइन से पहचान सकते हैं? चलिए आज यही दिलचस्प चैलेंज लेते हैं और देखते हैं कि हम अपने इतिहास को कितना करीब से जानते हैं। तो सब तैयार हैं? मैं कुछ सुराग दूंगा और आपको बस ये अंदाजा लगाना है कि बात किस हस्ती की हो रही है। देखते हैं कितने जवाब सही आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन हीरोज की, उन वीरों और वीरांगनाओं की, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रांति की आग जलाई थी। तो हमारा पहला सुराग ये हमें सीधा 1857 की क्रांति में ले जाता है। ये नाम ही बहादुरी और हिम्मत का दूसरा नाम है। सोचिए, कौन थी वो जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए तलवार उठाई और कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आया नाम याद? बिल्कुल सही, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनकी बहादुरी की मिसालें तो आज भी दी जाती हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले हीरो की तरफ बढ़ते हैं। अब ये सुराग एक ऐसे युवा क्रांतिकारी के बारे में है जिनकी सोच और जिनका बलिदान उसने पूरे देश में आजादी की एक नई ही लहर पैदा कर दी थी। मतलब उनका नाम ही क्रांति बन गया था। और वो थे शहीद भगत सिंह। सोचिए, सिर्फ 23 साल की उम्र में उनकी शहादत और उनका वो नारा, इंकलाब जिंदाबाद, आज भी हमारे दिलों में गूंजता है, आज भी युवाओं को इंस्पायर करता है। अच्छा, हमारे अगले क्रांतिकारी की पहचान तो उनके उपनाम में ही छुपी है। उन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी कभी पकड़े नहीं जाएंगे। कौन थे वो? सही जवाब, वो थे चंद्रशेखर आजाद। जैसा नाम वैसा काम, आजाद थे और आजाद ही रहे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पुकार थी। एक ऐसी पुकार जिसने लाखों करोड़ों भारतीयों को आजादी की लड़ाई में कूद पड़ने के लिए इंस्पायर कर दिया। इस आवाज में गजब की ताकत थी। तो ये इतना दमदार और अमर नारा आखिर दिया किसने था? ये उस नेता की आवाज थी जिसने भारत के बाहर से आजादी की लड़ाई को एक नया रूप दिया। और वो कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक। उनका ये नारा आज भी भारतीय इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। तो आजादी तो मिल गई, लेकिन उसके बाद भारत को एक देश के तौर पर खड़ा करना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो अब हम याद करेंगे उन दूरदर्शी नेताओं को जिन्हें हम कह सकते हैं आर्किटेक्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत के शिल्पकार। अच्छा, अब अगला सुराग ये उस महान नेता के बारे में है जिसने 500 से भी ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़कर अखंड भारत बनाया। सोचिए कितना मुश्किल काम रहा होगा। उनकी इसी जबरदस्त इच्छा शक्ति की वजह से उन्हें एक खास उपाधि मिली। जी हाँ, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके बिना आज का जो भारत हम देखते हैं शायद उसका नक्शा कुछ और ही होता। ठीक है, अगला सवाल शायद सबसे आसान लगे, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। इन्होंने ही एक मॉडर्न, साइंटिफिक और डेमोक्रेटिक भारत की नींव रखी थी। और जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री। उन्हीं की लीडरशिप में तो भारत ने आईआईटीज, आईआईएम्स और 5 ईयर प्लान्स के जरिए इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक तरक्की की तरफ अपने पहले कदम बढ़ाए थे। अब बात एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया एक नाम से जानती है, सत्य और अहिंसा। यही उनके सबसे बड़े हथियार थे। महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता। उनकी सोच ने सिर्फ भारत की आज़ादी की लड़ाई को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में सिविल राइट्स मूवमेंट्स को भी एक नई दिशा दी। और राष्ट्रपिता के ठीक बाद अब बात करते हैं उस महान इंसान की जिसने देश को उसकी सबसे जरूरी किताब दी, हमारा संविधान। उन्होंने सोशल जस्टिस और बराबरी के लिए एक बहुत मजबूत नींव रखी। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक, द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और उन्हीं का दिया हुआ संविधान आज भी भारत के हर एक नागरिक के हक की रक्षा करता है। चलिए अब आखिर में हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने भारत की सोच, आध्यात्म और विज्ञान को एक नई शक्ल दी। ये लोग सही मायने में हमारे लिए ज्ञान और प्रेरणा के स्रोत हैं। कल्पना कीजिए, साल 1893, शहर शिकागो। एक भारतीय संत अपने भाषण से पूरी दुनिया को भारतीय सोच और आध्यात्म का लोहा मनवा देते हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, उनके ये पहले शब्द ही आज तक गूंजते हैं। जी,
वो थे स्वामी विवेकानंद। उन्होंने भारतीय संस्कृति और वेदांत के ज्ञान को दुनिया के मंच पर एक नई पहचान दी। और अब हमारा आखिरी सवाल, एक ऐसे महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने में लगा दी। वो हर भारतीय के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा थे। और वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, भारत के प्यारे मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति। तो आज हमने कुछ खास नामों और उपाधियों को याद किया। राष्ट्रपिता, लौह पुरुष, मिसाइल मैन, आज़ाद, झांसी की रानी। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी विरासत है, एक पूरा इतिहास समेटे हुए हैं। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि इन महान हस्तियों के आदर्श, उनके काम आज की दुनिया में हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। उनकी ये विरासत हमें आने वाले भारत को बनाने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।